नमस्कार मित्रों। 2024 आप सबके मन में बहुत उत्सुकता होगी, कैसा होने वाला है, क्या-क्या होने वाला है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, बुरा होगा, किन घटनाएं कौन सी होगी, किस तरह से होगी, ये सब जानने के लिए थोड़ा-सा इस बार हमारा विलंब हो गया, क्योंकि मैं वास्तु के लिए कई-कई शहरों में जाना पड़ा मुझे बीच में और व्यस्त रहा, तो इसलिए इस बार फलादेश या प्रेडिक्शन थोड़ा-सा विलंब से आ रहा है, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यह जो यूट्यूब का वीडियो है, यह कर्क लग्न के लिए 2024 में कैसा होने वाला है वह है। बाकी लग्नों के लिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह केवल और केवल कर्क लग्न के लिए है, उसके लिए पूरा 2024 का विश्लेषण है। इसमें आप देखेंगे करियर कैसा रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, वेल्थ एंड फाइनेंस कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लव लाइफ कैसी रहेगी, और आपके अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा आपको बहुत सुंदर और बहुत ही प्रभावी उपाय बताए जाएंगे, जिसको देख करके आपको वास्तव में आपको लगेगा कि यह कुछ हम ठीक 2024 बिताने वाले हैं, बहुत ही आत्मविश्वास से, बहुत ही अच्छा। तो कर्क लग्न वालों, अच्छा दूसरी बात एक और बता दूं, अगर आपको लग्न नहीं पता है अपना, तो अपने जन्म का विवरण चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। हमारी टीम आपको आपका शुद्ध लग्न गणना करके आपको सूचित कर देगी। तो ये बात हुई। अब कर्क लग्न के लिए इस वर्ष सबसे अच्छी बात है या अलग सबसे अनोखी बात है कि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि, अपनी स्वराशि भी है मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में, आपके अष्टम भाव पे भ्रमण करेंगे। कर अष्टम भाव सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है, तो लेकिन चूंकि शनि मूल त्रिकोण की राशि में है, तो निश्चित ही अष्टम भाव में भी जो कुछ अच्छा होगा वह जरूर कुछ करा देंगे। इसमें सबसे बड़ा अष्टम भाव क्या होता है? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। ये आपको आश्चर्यजनक ढंग से जो भी चीजें मिलेंगी, ये आश्चर्यजनक ढंग से मिलेंगी। और सटन का मूल त्रिकोण का होने कि वह जो है कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल कराएगा जो आपने सोची नहीं होगी। और अष्टम भाव एक और बात होती है, अष्टम भाव आपके अनर्जित धन को बताता है, यानी जिसके लिए आप बहुत मेहनत नहीं की है। तो सामान्य जो पारंपरिक ज्योतिष में इसमें दहेज को, घूस को, कमीशन का इनकम, थोड़ा सा गलत तरीकों से कमाई आमदनी, और आपका उत्तराधिकार में जो धन मिलता है आपके पूर्वजों ने छोड़ दिए, आपके पिताजी, माताजी, आपके दादाजी, नाना जी, कोई भी आपको छोड़ करके जा सकते हैं, आपके नाम वसीयत में लिख सकते हैं, वो सारे इस तरह के पैसे जो है अष्टम भाव से आते हैं। तो अष्टम भाव का कुछ अच्छा भी आमदनी होती है, बुरी भी आमदनी होती है, लेकिन इसमें मेहनत नहीं लगती है। लेकिन एक और बात है, आध्यात्मिक उपलब्धियां भी इसी से आती हैं, बड़े बड़े खोजें इसी से आती हैं। अगर आप रिसर्च एक्टिविटीज में हैं, आप कुछ नया खोज रहे हैं, तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है, 2024 बीतने वाला है। और दूसरी बात, अगर कमीशन में है, ब्रोकरेज में है, तो भी यह साल बहुत अच्छा आपके बीतने वाला है। तो यह शनि महाराज की कृपा आप पर लगातार बनी रहे, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, यह मेरी कामना है। अगर आप जब 2024 को मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं 2 भागों में इसको बांट दूंगा। शुरू के 4 महीने 30 अप्रैल तक यानी, और उसके बाद के 8 महीने, ये दोनों का थोड़ा सा कुछ प्लेनेटरी मूवमेंट कार्ड काफी दोनों में अलगाव है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग लेके चलूंगा। अगर हम बात करेंगे इसकी जो है 30 अप्रैल तक जो 4 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यह इसमें आपका दशम भाव और द्वितीय भाव यानी आजीविका से संबंधित तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण भाव बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो आपके अगर प्रमोशन, ग्रोथ, ये सारी चीजें जो है इतने दिनों से पड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, वो सारी की सारी इस साल 2024 में घटित होने वाली है, और आपको लॉन्ग पेंडिंग फाइल्स भी क्लियर हो जाएंगी। जो प्रतिष्ठा आप चाह रहे थे वो कि जीवन में मिले, वह इस साल होने वाला है। आप हैरान हो जाएंगे कि अरे, इसी की तो कामना मैं कर रहा था। बस अपने बॉस से संबंध बना के चलिएगा, मजा आ जाएगा। दूसरी बात कि आपकी इमीडिएट फैमिली से भी जरूर कोई न कोई ऐसी चीज होगी, लिक्विड मनी अचानक कहीं से बढ़ जाएगी, जो पैसा कहीं फंसा होगा वो भी रुका हुआ निकल जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है जो है कि आपके प्रॉपर्टी से इनकम अचानक आनी शुरू हो जाए, या प्रॉपर्टी संबंधित कोई मुकदमा चल रहा था उसमें से निकल आए। मुकदमों से भी आपको आमदनी, अगर मुकदमा कोई चल रहा था, अगर फैसला होने वाला है, तो
तो वह भी आपके लिए इन 4 महीनों में आपके फ़ेवर में जाएगा और हो सकता है उसमें बहुत बड़ा आपको हर्जाना मिले। अगर ऐसा कोई आपने दावा कर रखा है, क्लेम कर रखा है, तो आप तुरंत उसका फैसला कोशिश कीजिए कि पहले 4 महीनों में आ जाए, निश्चित ही बहुत बड़ा धन आपको मिल सकता है। मुकदमे थोड़ा झगड़े-झंझट इसमें पीरियड में हो सकते हैं और अगर जो है कोशिश कीजिएगा कि फाइनेंशियली आप कोई पैसा अगर आपके इस 4 महीनों में कोई रिश्तेदार पैसा माँगने आ रहा है, तो मना कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं गया और डूब गया, तो आप दे सकते हैं क्योंकि यह पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। यह मान करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अपने परिवार में अगर कोई रूठा हुआ है, नाराज़ है, आपका भाई है, आपका पिताजी से नाराज़, किसी से परिवार किसी भी सदस्य से नाराज़गी चल रही है, यह साल जो है बहुत सुधारने वाला साल है। दूसरी बात कि अगर आपके बैंक अकाउंट वगैरह कहीं-कहीं शहरों में है, उनको कंसोलिडेट करने के लिए भी और म्यूचुअल फंड्स को जहाँ-जहाँ ब्लॉकेज पैसे हैं, उन सबको कंसोलिडेट करने के लिए यह पीरियड बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के यह पीरियड खासकर करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा है, आजीविका के लिए बहुत अच्छा है और अगर बिज़नेस में आप हैं, बिज़नेस में कुछ बड़ा करने वाला सोच रहे थे, तो भी पीरियड बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं जो अंतिम 8 महीनों की। 8 महीने खासकर उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बुद्धि आधारित काम करते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए यह पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। यह क्योंकि उनका पंचम भाव एक्टिव होने वाला है। पंचम भाव एक्टिव होने से एक तो दूसरी और अच्छी बात होती है कि आपके जो है एक कंसेप्शन मतलब चाइल्ड प्लानिंग, बच्चों का अगर प्लान कर रहे थे, गर्भाधान नहीं हो पा रहा था, बार-बार मिसकैरेज हो जाता, गर्भपात हो जाता था या कुछ और समस्या आती थी, तो यह पीरियड कर्क लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा 8 महीने होने वाले हैं। अगर दूसरा एक और इनडायरेक्टली को बताना चाहूँगा, आप प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा जो है पीरियड रहेगा। अगर आप कुछ नया चाहते थे, ख़ासकर उन वैसे लोगों से जिनको आप पहले से जानते थे, प्रपोज़ करना चाहते थे, तो आप उनके साथ एकदम नया कुछ प्रारंभ हो सकता है और ये आपके फ़ेवर में होगा और ऐसा भी हो सकता है कि एक तार्किक परिणति जो प्रेम संबंधों के थे विवाह, उसमें भी ये परिणत हो जाए। हॉबीज एंड पैशन स्टार्ट के लिए यह बहुत अच्छा समय है। कम्युनिकेशन खासकर क्रिएटिव पर्सन्स के लिए यह बहुत अच्छा समय 8 महीने होने वाले हैं। अगर कर्क लग्न में हैं, आप क्रिएटिविटी में कुछ करना चाहते थे, तो यह बहुत अच्छा आपके लिए सुधार का अच्छा का समय होगा। कुछ नया किताब लिखिए, ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल करिए, इस सारी चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। शेयर मार्केट में घुसना चाहते थे, निश्चित घुसिए। शेयर मार्केट ये 8 महीने आपको बहुत अच्छे पैसे दिला के जाएगा और इस तरह की चीज़ जहाँ गैम्बल है, जहाँ लॉटरी है, इन सब चीज़ों में भी यह बहुत अच्छा समय ये होने वाला है 8 महीने। अब मैं आपके लिए ये बताऊँगा कि ये जो 12 महीने हैं, आपके जीवन के किन-किन पक्षों पर ज़्यादा करने वाले हैं। सबसे पहले हम करियर का लेंगे। करियर की अगर हम बात करते हैं, तो करियर के लिए जैसा मैंने बताया शुरू के 4 महीने बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन, ग्रोथ इन सब के लिए बहुत अच्छा है, नया करने के लिए बहुत अच्छा है और अगर जॉब में हैं, तो यह पूछिए ही मत जो है, आपको निश्चित ही आगे बढ़ने का मौका है। या ऐसा भी हो सकता है जितना सटीक चल रहा है कि आप अपने बॉस को धकिया करके किनारे करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर बॉस से झगड़ा मत कीजिएगा, यह तो मैनेजमेंट का डिसीजन है कि इसको कहाँ हटाता रखता है। लेकिन इस पूरे पीरियड में आप जो है बॉस से झगड़ा मत कीजिएगा। बॉस से झगड़ा करेंगे तो ये आपके लिए पूरे करियर में आगे समस्याएं आएंगी। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। इसमें जो भी आप देंगे, इसमें रिज़ल्ट जो भी आएँगे, बहुत ही फ़ेवरेबल रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो और यहाँ भी ये कर सकते हैं, कहीं पर डेपुटेशन पे जाना है, कहीं वैकेंसी है, तो उसमें भी कर्क लग्न अगर आपका है, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये पूरे करियर के अगर आप देखें, रियल एस्टेट वालों के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका कर्क लग्न है, तो स्टार्ट कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। और दूसरी बात कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ कोई टेंडर वगैरह भरना है आपको, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट्स में है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। तो जहाँ स्ट्रगल है वो उनके लिए, जहाँ कॉम्पिटिशन है, वो ये पहले 4 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा जो बाकी 8 महीनों की। जो बाकी 8 महीने आ रहे हैं, वह एक तो उनके लिए बहुत अच्छा है जो कम्युनिकेशन में और क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इन जनरल बिजनेसमैन के लिए जो केवल प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ-कुछ अच्छा ही है।
मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाइए और उसमें कुछ नया करने इनोवेट करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आएँगे और ऐसे आइडियाज़ आएँगे जिनको एग्ज़ीक्यूट करने पर आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये बिज़नेसमैन के लिए यह मैं मेरा बाकी 8 महीनों में यह सजेशन है। अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, अब हम करियर के बाद हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में अगर आप देखेंगे तो मैं जो कहना चाहूँगा कि यह जो पहला 4 महीना है निश्चित ही अच्छा नहीं होने वाला है। उसमें तरह-तरह की समस्याएँ आएँगी, लेकिन हॉस्पिटलाइज़ेशन की नौबत नहीं आएगी। ये तरह-तरह के छोटी-छोटी बीमारियाँ, तमाम समस्याएँ लगातार आती रहेंगी और उनको आप झेलते रहेंगे। कई बार आपको घर पे रुकना पड़ेगा। आप अपने ऑफ़िस को, अपने बिज़नेस को उतनी सक्रियता से अटेंड नहीं कर पाएँगे। ये समस्या लगातार आपकी बनी रहेगी। तो ये 4 महीने आपके लिए उतने ठीक नहीं हैं और उसको रिकूप करने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, फिर ऑफ़िस गए तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें जो बार-बार होती रहेगी। अगर हम बाकी 8 महीने मैंने इसका मतलब मई से दिसंबर की बात करूँगा, तो कुल मिलाकर के अच्छा पीरियड है आपके लिए जो है। बस ये थोड़ी भाग-दौड़ ज़्यादा रहेगी और जिस कारण से आप बहुत थकान महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या मुसीबत है, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ, आराम करने का समय नहीं मिलेगा। पहले 4 महीनों में बीमारियाँ होंगी लेकिन आराम भी करेंगे बाकी के 8 महीने जो होंगे, उसमें आराम एकदम नहीं मिलेगा और कभी बार ऐसा होगा कि आप एकदम थकान के कारण बहुत अजीब-सी बेचैनियाँ महसूस करेंगे, कमज़ोरी महसूस करेंगे। ऐसा आपकी जॉब में हो सकता है कि बगल के शहर में ट्रांसफ़र हो जाए, रोज़ आज सुबह-सुबह जल्दी निकलना है, देर में आना है। इस तरह की चीज़ें आपकी जो है हेल्थ पर आपके नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं वेल्थ एंड फाइनेंस की बात करूँगा। वेल्थ एंड फाइनेंस के लिए या धन के लिए, समृद्धि के लिए जो है शुरू का पीरियड जो है आपका ये बहुत अच्छा है। लिक्विडिटी जैसा मैंने शुरू में बताया था लिक्विडिटी बहुत अच्छी क्रिएट हो सकती है। प्रॉपर्टी भी खरीदने की स्थिति आ सकती है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा-सा जो है उसकी लीगल पेपर्स बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि उसमें घपला हो सकता है, लोग आपको उल्लू बना सकते हैं और उसमें पैसा फँस के ज़िंदगी भर के लिए रोना हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो है जो पहले 4 महीने हैं वह काफ़ी फाइनेंस के लिए लिक्विडिटी के लिए अच्छे हैं और उस लिक्विडिटी को रियल एस्टेट में भी कन्वर्ट करने के लिए मोटा-मोटा अच्छा है। मैंने लीगल प्रॉब्लम हो सकती है बता ही दिया मैंने आपको। अब अगर बाकी 8 महीनों की बात करेंगे तो लिक्विडिटी के लिए अच्छा नहीं है लेकिन ये अगर फाइनेंस वेल्थ की बात करेंगे इसमें अच्छी बात क्या होगी कि अर्निंग के नए सोर्स शुरू होंगे, आमदनी के नए स्रोत शुरू हो जाएँगे और जिस कारण से आपको लगेगा कि यह कुछ अच्छा ही हो रहा है। और जो बिज़नेस में अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया वर्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा जो आपको इनकम देगा और ये पूरे 8 महीने आप देखेंगे कि पैसा आता रहेगा लेकिन वो इन्वेस्ट होता रहेगा, वो फंड इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा आपके रिश्तों की, लव लाइफ़ की और पारिवारिक रिश्तों की। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शुरू में बात करेंगे जो है जो हमारा शुरू के 4 महीने हैं, उसमें ऐसी कोई संभावना बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ मैं क्योंकि आप अपनी उलझनों में करियर आपका मेन फ़ोकस रहेगा और उसमें ऐसा कुछ भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि रिश्तों पर बहुत ध्यान दे पाएँगे। जो घर वाले हैं, उनसे ही किसी तरह से निर्वाह कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि झगड़ा-झंझट ना हो। रिश्तेदारों से कई बार ऐसा होगा कि रिश्तेदार आपसे पैसे माँगने आएँगे और मैंने पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप मना कर दीजिएगा, तो वो आपके रिश्तों को खराब ही कर सकता है। तो शुरू के 4 महीने रिश्तों के लिए अच्छे नहीं हैं। अब बाकी के 8 महीने यह आपके लव लाइफ़ के लिए, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय है और ये इसमें आपको नए-नए कुछ न कुछ जो है शादी के लिए, ब्याह के लिए भी और प्रेम संबंधों के प्रगाढ़ करने के लिए ये सारा का सारा समय बहुत अच्छा आपका होने वाला है। तो ये 8 महीनों का अच्छा प्रयोग कीजिएगा। इसमें पारिवारिक रिश्तों को निर्वाह करना, ये करना, वो करना, प्रपोज़ल देना और प्रपोज़ल को अंतिम परिणत विवाह तक पहुँचाने, सबके लिए यह पीरियड बहुत अच्छा आपका होने वाला है। करेंगे
तो ये उसको उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम जो बात मैं बोलूँगा एजुकेशन की, जो बहुत ध्यान से मैं बताता हूँ। एजुकेशन के लिए जो पहला पीरियड है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जो रिजल्ट देने वाला है और उनकी जॉब भी लग सकती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अगर किसी आप प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के लिए, स्कूल के लिए एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जितनी भी तरह प्रतियोगिता वाली चीज़ें हैं जो एक लड़ झगड़ करके किसी विशेष व्यक्ति को चुना जाना है, उसके लिए पहले 4 महीने आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। कर्क लग्न वालों, आप तैयारी कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और वोकेशनल जो एक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। बेसिक एजुकेशन के लिए ये इस समय भी बहुत अच्छा जो होने वाला है। अगर आपका कर्क लग्न में कोई बच्चा है, आप अच्छे किसी स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी जो लास्ट के अंतिम 8 महीने हैं, मई से दिसंबर, अगर उसकी बात करूँगा तो यह एक प्रोफेशनल एजुकेशन जहाँ पर मैं ऐसा कहूँगा कि जहाँ पर साथ-साथ स्टाइपेंड भी मिलता है, आप किसी ऐसी जॉइन करते हैं इंटर्नशिप के लिए, ये बहुत अच्छा पीरियड है। मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। वैसे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें मैं बहुत अच्छा 8 महीने अंतिम नहीं पा रहा हूँ। हमने पूरे वर्ष में जान लिया कि आपके जीवन में 2024 में क्या-क्या होने वाला है। अब एक नई तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि पूरे वर्ष के कुछ समय कालखंड ऐसे निर्धारण करके जिसमें आप किसी जीवन के किसी विशेष पक्ष को ज़्यादा प्राथमिकता से दे सकते हैं। तो पहला पीरियड है 1 जनवरी से 5 फरवरी तक का। इसमें आपको जितनी भी कानूनी मसले हैं, कानूनी अड़चनें हैं, न्यायपालिका संबंधित मसले हैं, उन सब का आप निस्तारण कर सकते हैं। कोई रिश्तेदारों संबंधित मसला है, वो निस्तारण कर सकते हैं। कानूनी मसले में चाहे पेनाल्टी दे करके, चाहे जिस भी तरीके से आप चाहेंगे, यह मसला हल हो जाएगा और जुडिशरी का, न्यायपालिका का बहुत ही सहायता मिलेगी। अब अगला पीरियड 5 फरवरी से 15 मार्च तक का। इसमें सभी पार्टनरशिप वाले मसले और यहाँ तक कि शादी ब्याह भी आप अपने बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं, रचा सकते हैं। इसमें न केवल दूसरे एक और काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की पार्टनरशिप है जिसमें या किसी भी तरह का रिलेशनशिप है जहां पर दोनों लोग बराबर के संबंध रहने वाले हैं, उसको आप कर सकते हैं। बिजनेस में अगर कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई नया वर्टिकल जोड़ना चाहते हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, उससे करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे ढंग से आप इसका निर्वाह कर सकते हैं। कुछ बिजनेस में ग्रोथ करनी है या आप अगर प्रमोशन चाह रहे हैं अपना, तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगला पीरियड है 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का। इसमें सारी वो चीज़ें जो है जहाँ पर आप जो है सीक्रेट रखना चाहते हैं, जैसे रिसर्च कोई बड़ी करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम जो जनता को आम लोगों को नहीं बता सकते हैं, जानने वालों को नहीं बता सकते हैं, वे सारे काम ऐसे इसमें किए जा सकते हैं। और कुछ हद तक इसमें अगर कोई वसीयत का फैसला होना हो, पिताजी, दादाजी, कोई बुजुर्गों से वसीयत लिखी जानी हो या उनसे आपको कुछ मिलना है, वह काम भी इसमें निपटारा कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई पैसे का लेन देन का बहुत बड़ा रुका पड़ा मसला है, उसको भी आप इसको निपटा सकते हैं। अब 23 अप्रैल से 1 जून तक का जो समय है, इसमें विदेश यात्राएं, और अगर आपको मकान बदलना है या ऑफिस का बदलना है, एक नई बिल्डिंग में जाना है, उसके लिए बहुत अच्छा काम है। और दूसरी एक और बात मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रियल एस्टेट में, तो इसके लिए बहुत अच्छा काम है। और इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही और फॉरेन कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अब 1 जून से 12 जुलाई का जो समय है, यह कैरियर पर प्रमोशन का, ग्रोथ का, रिकॉग्निशन का, कोई अगर बड़ा पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेना हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। और दूसरी बात कि अगर अपने हॉबीज, पैशन को अगर आप अपने करियर से जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगला समय है 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का। यह आपको अर्निंग के नए सोर्स जो है उनको
जो है करने के लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी चीज़ में जहाँ कॉम्पिटिटिव है, चाहे वो किसी प्रेम संबंध के लिए, चाहे नौकरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में घुसने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर का अगर समय लेंगे तो यह इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। दूसरी बात की अगर कोई टेंडर जहाँ पर पैसे लगा करके आप बहुत बड़ा टेंडर ले सकते हैं, उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। और दूसरी एक बात, अगर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पहुंचाने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अब 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक 31 दिसंबर तक का यह समय आपको अपने ऊपर ध्यान देने का है, अपने इंटरेस्ट का देखना है, अपने पर्सनालिटी ग्रोथ पर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी ग्रूमिंग करना चाहते हैं, अपने ऊपर यहाँ तक कि ध्यान का सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कोई जिम ज्वाइन कीजिए, इस तरह कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो है अच्छी कीजिए और लोगों से कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स बनाई जाए उन सब पर बहुत अच्छे से काम कीजिए। यह बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यह पूरा का पूरा जो हमने किया ये बहुत उपयोगी रहेगा। ये हम लोग केवल सिलेक्टेड अपने क्लाइंट्स को बताते थे, यह हमने यूट्यूब वीडियो पहली बार किया हुआ है। तो यह पूरा का पूरा आपको 2024 बारे में मालूम पड़ गया। अब मैं आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाला हूँ जो 2024 बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता देंगे। पहला उपाय है कि ओरिजिनल पारस से बने हुए बैठे हुए हनुमान जी, आपको इमेज जो है स्क्रीन पर दिख रही है और आपको उसका लिंक और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसी वीडियो के मिल जाएगा। ओरिजिनल पारस के बैठे हुए हनुमान जी, इनको दक्षिण दिशा में रखना है। ये पूरे वर्ष भर आपकी रक्षा करेंगे, दुश्मनों से, रोगों से, हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। आप वैसे ही और आपको स्ट्रेंथ देंगे। कर्क लग्न वाले वैसे ही भावुक होते हैं और बात बात पे रोना धोना करने लगते हैं या बिखरने लगते हैं, उनके लिए यह हनुमान जी बहुत रक्षा करेंगे। और आप जानते हैं कि ओरिजिनल पारस अष्टोदेव के अलावा पूरी दुनिया में कोई ये लिख नहीं सकता है, तो असली जो पारद लेना है तो हम ये लेने पर अच्छा रहेगा। दूसरा जो है आप कर सकते हैं, एक कोकोनट मंकी आता है, फिर से आपको यह इमेज यहाँ दिख रही है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक कोकोनट मंकी जो है ये साउथ वेस्ट में रखना है। यह आपको कुछ जो आपके राहु के कारण जो रिलेशनशिप में बाधाएं पहुंच रही हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, उनसे भी आपको ये बहुत अच्छे एक संतुलन स्थापित करेगा। शनि मंत्र का जब आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः यह वर्ष भर आपको जो है पढ़ना है, विशेषकर शनिवार को या अमावस्या को सूर्यास्त के बाद। सफेद भस्म का टीका जो है आपको लगाना है, प्रतिदिन प्रयास कीजिएगा, नहीं तो रविवार को जरूर लगाइएगा, ये बहुत आपको लाभदायक होगा। और एक अगर आप संभव हो लाल रंग का धागा, लाल रंग का कलावा जैसे सामान्यतः पहनते हैं हिंदू वैसा पहन सकते हैं, या लाल रंग के कोई भी धागा आप जो है गले में यहाँ वहाँ कहीं भी जरूर आप धारण कीजिए। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो लाल रंग का रुमाल 2024 में रखना शुरू कर दीजिए, ये बहुत लाभ करेगा। और सबसे प्रभावी जो आपको मैं सलाह दे सकता हूँ यह है रुद्राक्ष बंध। रुद्राक्ष बंध हम वर्ष के लिए बनाते हैं, हर लग्न के लिए। अगर आप बहुत महंगा नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन में उन्नति के और सौहार्द, शांति, समृद्धि के सबके द्वार खोल देता है। आप हमारे हेल्पलाइन पर संपर्क करके यह 2024 के लिए कर्क लग्न का जो रुद्राक्ष बंध बनाया जा रहा है, अपना जन्म का विवरण दे करके वह आप मंगा सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावी है। अगर जन्म का विवरण मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इन्हें संशोधन करके हम लोग आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष बंध दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो हमने आपको बता दिया है कर्क लग्न के लिए। इसमें जो है अगर आपको अपना लग्न कुछ भी भ्रम है तो आपने जन्म का विवरण अगर हमें भेजेंगे तो हम तुरंत आपका लग्न निर्धारण करके सही लग्न आपको सूचित कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कोई समाधान आप चाहते हैं, इसमें जो है एकेडमिक तरह का कोई पर्सनल कंसल्टेशन वाला नहीं, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप पेड हमारे यहाँ ले सकते हैं। वो ऐसी शंकाएं और समाधान कुछ भी चाहते हैं हमारे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, आपको उसका पूरा समुचित उत्तर दिया जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन। मिलते हैं किसी और लग्न के 2024 के भविष्य में।